हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी जारी की गई है, जो ग्रेजुएट लेवल पर जो टेक्निकल पोस्ट है, विशिष्ट पद है, उससे संबंधित जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि यह बहुत ही पुरानी वैकेंसी है, जो कि सीजीएल जो आता है उसी के साथ ये कंबाइन आता था। लेकिन आपको पता है कि सरकार ने अलग नियमावली बनाई और टेक्निकल के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी और उसके लिए अलग विशिष्ट योग्यता वाले, जिनका स्नातक में इन सारे सब्जेक्ट में जिन्होंने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो इसमें विभिन्न पद हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें पे स्केल क्या होगा, साथ ही इसमें एज क्या होना चाहिए आपका, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और साथ ही इसमें जो 10th और 12th का जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो मैंडेटरी है, क्या इसमें भी लागू होगा। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल ये लागू होगा। इसके अलावा इसमें जो परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा का पैटर्न होगा, कितने इसमें पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपका स्पेशलाइजेशन अगर ग्रेजुएशन में अगर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, या फिर एग्रीकल्चर साइंस है, या फिर अन्य सब्जेक्ट है, तो आपको किस तरह का सिलेबस से आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी यहाँ पर नए छात्र हैं जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र टेक्निकल की अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले जेएसएससी ने म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए, नगर पालिका सेवा के लिए भी वैकेंसी जारी की है, जिसमें कि इसी तरह का सिलेबस है, थोड़ा डिफरेंट करके, लेकिन सिलेबस वही सेम है। उसका भी हमने बैचेस प्रारंभ कर दिया है और टेक्निकल के लिए भी यहाँ पर बैचेस जो है आपका वो नेक्स्ट वीक से प्रारंभ होने वाले हैं। तो जो भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप या तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अभी हमारे पास 3 सब्जेक्ट कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के अगले वीक से प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें आप पेपर 1, 2 और 3 तीनों पेपर के लिए जुड़ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमको सिर्फ स्पेसिफिक, क्योंकि सिलेबस देखिएगा तो सीजीएल और जो नगर पालिका सेवा है उसी के जैसा है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कंबाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि ये सारे के सारे लाइव क्लास चलेंगे, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, और ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको जो भी डाउट्स वगैरह है, कॉलिंग फैसिलिटी आपको ऑफलाइन क्लास के दौरान उपलब्ध होगी, जिससे कि अपने डाउट उसी समय पूछ सकते हैं। साथ ही इसमें प्रैक्टिस सेशन हो गया, नोट्स हो गया, वो सारे आपको अप टू एग्जामिनेशन तक, ध्यान रखिएगा ये कोर्स आपको एग्जामिनेशन तक आपको बेनिफिट मिलते हैं। चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इंपोर्टेंट डेट को देख लेते हैं कि इसमें डेट इंपोर्टेंट क्या क्या है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी आज ही जारी की गई है, 27/5/2022। सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें, मतलब फॉर्म भरने की तिथि, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो जो फॉर्म भरने की तिथि है 15 जून से लेकर 13 जुलाई 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही इसमें आप 13 जुलाई के बाद से लेकर इसमें आपका शुल्क 16 जुलाई तक जमा कर सकते हैं, प्रिंट आउट 19 जुलाई तक निकाल सकते हैं, और साथ ही इसमें आपका एडिट वगैरह कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म भरते वक्त, आपको गलती नहीं करना है पहले से, लेकिन अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब मोबाइल नंबर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं कभी, तो अगर और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेट है एडिट करने का। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप हमेशा याद रखिएगा, और अपने समय से, मतलब जैसे ही फॉर्म आए आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस परीक्षा के लिए जो शुल्क लगेगा, फीस है, वो 100 रुपया है, जैसा कि अन्य जेएसएससी की परीक्षा में हम लोग देख रहे हैं 100 रुपया है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है 2015 वाला वैकेंसी है, जो अभी सीजीएल की परीक्षा जो ली जा रही है, जिसकी वैकेंसी आ चुका है और फॉर्म भी भरा जो चुका है, सिर्फ एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं छात्र। दिसंबर में आया था, दिसंबर 2021 में। तो पहले आपको पता होगा कि वो कंबाइन 2015 में आया था, मतलब कि उसमें टेक्निकल पोस्ट भी थे और साथ ही उसमें
जो जनरल पोस्ट हैं वो भी थे, दोनों मिलाकर, लेकिन वो परीक्षा तो कंप्लीट नहीं हो पाया था और सरकार ने नियमावली बना दिया कि हम जो कुछ जनरल पद है उसके लिए अलग पोस्ट रखेंगे और टेक्निकल के लिए अलग एग्जाम लेंगे। तो जो भी छात्र 2015 में अप्लाई कर चुके हैं, अगर उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर उस आधार पर फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा शुल्क आपका नहीं लगेगा। इसके लिए अलग से अप्लाई नहीं किए होंगे, जो सीजीएल में अप्लाई किए होंगे वही अप्लाई करना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। बहुत सारे छात्र खोजने लगे कहां मिलेगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, उसमें आप उसको फॉर्म भरते वक्त उसमें शामिल कर दीजिए आपका, जैसा कि सीजीएल में किए थे जनरल पोस्ट के लिए, आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, आपको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, नए सिरे से पूरा फॉर्म भरना है, अगर नहीं भी डालते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नए सिरे से हर चीज रहेगा, कोई भी आपको इफेक्ट नहीं होगा। डाल देते हैं तो आपका बस यही होगा कि जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा, बाकी सारा नए सिरे से ही रहेगा। अब आते हैं इसमें कि जो ये टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो जारी किया गया है, इसमें कुल कितने पद हैं? तो कुल इसमें 7 पद हैं और अलग अलग यहां पर पोस्ट है। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला जो पद है इसमें पोस्ट है वो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का है, जिसका कुल 59 पोस्ट है। उसी तरह दूसरा जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष है, जिसके लिए कुल 305 पद है, सबसे ज्यादा इसी में है। उसके बाद तीसरा जो पद है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, जिसके लिए कुल जो है कुल इसमें 6 पद हैं, कुल 6 पद है, 6। उसके बाद चौथा जो है इसमें पौधा संरक्षक निरीक्षक एवं समकक्ष है, जिसके लिए कुल 26 पद है। पांचवा जो है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष है, जिसके लिए कुल 26 पद है। छठा जो है भूतात्विक विश्लेषक है, जिसके लिए कुल 30 पद है। और जो 7वां है यहां पर पद वो है वरीय अंकेक्षक सीनियर ऑडिटर, जिसका कुल जो पद है 138 है। तो ये 7 तरह के पद इसमें निकाले गए हैं। अब इसका देखते हैं इनका पे स्केल क्या है सबसे पहले, और उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कि कौन छात्र इन पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा ये जनरल पोस्ट नहीं है कि हर कोई इसमें अप्लाई कर देगा। जिनका ग्रेजुएशन में, चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का है परीक्षा, तो जिनका ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट है वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट किए हैं, उसके आधार पर जो आप जिसके लिए आप एलिजिबल है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल होता है क्या एक छात्र एक से ज्यादा पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है? तो उत्तर होगा यस। अगर आपका है, अगर मान लीजिए लगता है कि जैसे कि 2 ऐसे पोस्ट है जिसमें कि अगर हम इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं तो 2 पोस्ट मैचिंग कर रहा है, मैथमेटिक्स से किए मैच कर रहा है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई है जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर देखिए यहाँ पर पोस्ट 2, 3 और 4 है। जिनका ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर साइंस से है, कृषि विज्ञान से है, वो इन 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल देख सकते हैं, सबका पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 23,400 से 1,12,400। तो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बेहतर पे स्केल के साथ, तो इसको मिस नहीं होने देना है। अपॉर्चुनिटी बहुत कम झारखंड में या फिर मिलती ही नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे छात्र देखते हैं। अभी जैसे कि झारखंड नगर पालिका सेवा का आया, उसमें बहुत सारे क्षेत्र देख रहे हैं कि अननेसेसरी उसको देख रहे हैं या फिर उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे छात्र, दूसरे छात्र जो है मेहनत करने वाले हैं, वो उनसे अगर आपको आगे रहना है तो अभी से ही स्टडी करना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य जो प्रसार पर्यवेक्षक है, जिनका ग्रेजुएशन है मत्स्य विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, वो अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विज्ञान में इन 3 पदों के लिए। 5वां जो है सांख्यिकी सहायक और समकक्ष, तो जिनका ग्रेजुएशन है, ध्यान रखिएगा ऑनर्स पेपर। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि हमारा ऑनर्स पेपर ये, हम क्या ये सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि हमारा सब्सिडी में ये था। बिल्कुल ऐसा कहीं थोड़े कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो आपका ऑनर्स पेपर, इसलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में, गणित में या अर्थशास्त्र में जो छात्र या तो स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया है या तो गणित में ग्रेजुएशन किया है, मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए। भूतात्विक विश्लेषक के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। बीएससी रसायन शास्त्र में जिनका ग्रेजुएशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो 7वां पद है, यहां पर देखिएगा
जो कि वरीय अंकेक्षक से संबंधित है, सीनियर ऑडिटर से। इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें 4 तरह के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन या तो इकोनॉमिक्स से हुआ है, या तो मैथमेटिक्स से, या फिर कॉमर्स से, या फिर सांख्यिकी से। तो इस 4 तरह के जो छात्र हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ छात्र पूछते हैं, पिछला बार हमने झारखंड, चूंकि झारखंड जो नगर पालिका सेवा है उसमें देखिएगा राजस्व निरीक्षक का पद है, उसमें भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम यही है। तो उसमें छात्र पूछते हैं सर कि हमने बीकॉम किया है, मतलब कॉमर्स से किया है, कि हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं आप? इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए ना इसमें, तो वो होना चाहिए। अगर आपका कॉमर्स से तो कॉमर्स लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? और इसका सिलेबस देखिए चेंज कर दिया है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे हम लोग इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में बनाएंगे, हर सब्जेक्ट का भी हम अलग अलग सब्जेक्ट का वाइज आपको सिलेबस ही समझाएंगे, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरह से हमारे साथ जुड़ के कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसको ध्यान में रखना है हमेशा, क्लियर है? तो वरीय अंकेक्षक के लिए इन सारे, मतलब कि इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट से किसी छात्र ने ग्रेजुएशन किया है तो वो अप्लीकेबल है, वो भर सकता है। पे स्केल भी हमने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी जितने भी वैकेंसी आ रही है उसमें 10th और 12th अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब कि स्थानीयता का यहाँ पर कोई आधार नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार ने स्थानीयता के स्थान पर एक नियम बना दिया कि जो भी छात्र झारखंड से 10वीं या 12वीं किया है वो अप्लाई कर सकता है, 10वीं प्लस 12वीं। लेकिन ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लागू होता है। बाकी अगर कोई आरक्षण नीति के साथ आरक्षण का लाभ ले रहा है, जैसे कि कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई ओबीसी का है, या फिर एसटी एससी का है, तो वो छात्र जो है 10th और 12th झारखंड से नहीं भी किया है तो वो अप्लाई कर सकता है। सिर्फ ये लागू होता है जनरल कैटेगरी के छात्रों पर कि अगर वो 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला आप यहां पर देखते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा न्यूनतम रखा गया है 21 ईयर्स। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां पर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे पिछला बार भी और इस बार भी पूछेंगे कि सर मान लीजिए हमारा ग्रेजुएशन अभी चल ही रहा है, ये लास्ट ईयर है या फिर मेरा सेशन लेट है, पिछले साल ही होने वाला था लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सीधा सा कि आपका क्लियर होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने, मतलब कि जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं आपके पास वो सर्टिफिकेट का विवरण होना चाहिए, तो भी आप मतलब कि अपीयरिंग वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। अब मैक्सिमम एज की बात करते हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 35 वर्ष है, जो अन्य पोस्ट में भी आप देखते हैं। जो पिछड़ा वर्ग 1 है, पिछड़ा वर्ग 2 है, पुरुष जो मेल है उनके लिए 2 साल का छूट है, 37 वर्ष है। और अगर महिला है अनरिजर्व कैटेगरी के या फिर पिछड़ा वर्ग के 1 या फिर पिछड़ा वर्ग 2, तो उनके लिए 3 साल का छूट है, 38 वर्ष। और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला, उनके लिए 5 साल का छूट है, 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र की गणना किस डेट को की जाएगी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अधिकतम की उम्र की गणना 2010 के आधार पर की जाएगी, मतलब कि 2010 में आपका 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2010 में। तो मतलब कि जिसका आज एज है 10 और 10 20 और 2 22, मतलब कि 35 10 45 और 2 47, मतलब जनरल कैटेगरी वाले के बता रहे हैं, जिसका एज 47 वर्ष है आज के डेट में वो भी फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उम्र की गणना 2010 के आधार पर की जा रही है, 1 अगस्त 2010 के आधार पर। क्लियर है? तो बहुत सारे छात्र इसमें भर सकते हैं, मतलब कि जिसका एसटी एससी वाले 40 है तो मतलब 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो जिनका उम्र 52 साल है वो भी फॉर्म को भर सकता है आज के आधार पर, क्योंकि ये 40 वर्ष 2010 के आधार पर होना चाहिए, मतलब 2010 में 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूनतम के लिए 21 वर्ष का जो काउंटिंग है यहां पर आप देख सकते हैं, आपका 22 रखा गया है, 1 अगस्त 2022। अब आगे यहां पर आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कैसी होगी।
परीक्षा जो ली जाएगी OMR बेस्ड ली जाएगी। परीक्षा जो ली जाएगी OMR बेस्ड ली जाएगी, मतलब कि इसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा पेपर मोड होगा, जैसा कि यानी परीक्षा ली जाती है। इसमें 3 पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा। परीक्षा एक ही चरण में होगी, जैसा CGL का सिलेबस है, मतलब 3 पेपर वाला सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कि इसमें पीटी इस नहीं होगा, सीधा एक ही परीक्षा होगी जिसको मुख्य परीक्षा बोला जाता है। एक ही परीक्षा ली जाएगी और उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो इसमें परीक्षा ली जाएगी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, मतलब तीनों पेपर में, पेपर 1, 2 और 3, तीनों पेपर में जो होंगे सारे के सारे प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे हर एक प्रश्न का अगर सही करते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे और गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, और कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो ना मार्क्स दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे, 0/0। क्लियर है? तो ये प्रावधान है। अब यहां पर देखिए कि जो सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का, तो पेपर 1 यहां पर ध्यान रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसा कि अन्य परीक्षाएं में आप देख रहे हैं उसी जैसा सेम है। इसमें आपका टोटल जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की। इसमें भी वही 3 अंक का, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का और निगेटिव मार्किंग 1। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर 1 का जो मार्क्स होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि देखिएगा जो ये परीक्षा ली जाएगी उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर जारी किया जाएगा, न कि पेपर 1 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें 30% लाना अनिवार्य है, अगर आपका 30% नहीं आएगा तो बाकी के पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेपर 2, तो पेपर 2 में आप यहां पर देख सकते हैं वही आपका स्थानीय और जनजातीय भाषा, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी। आप इसमें से 12 यहाँ पर भाषा दिया हुआ है, उसमें से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, होक, अड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगिया और उड़िया, इनमें से कोई एक भाषा आप चयन कर लीजिए, जिससे कि कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग भी है, तो गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, कोई उत्तर नहीं देते हैं तो 0। इनमें से कोई एक चयन कर लीजिए, ये भी आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब यहां पर बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 यहां पर देखिए, जो पिछला जो हम वैकेंसी जारी हुई है झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड म्युनिसिपल सर्विस, उसी के जैसा सेम सिलेबस है। पेपर 3 जो होगा इसमें कुल 150 प्रश्न होगा और ये जो परीक्षा ली जाएगी 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा। 30 मिनट मतलब कि दूसरे पेपर के मुकाबले अतिरिक्त। ध्यान रखिएगा ये पेपर एक ही दिन होगा, ये तीनों पेपर एक ही दिन होगा, 3 पाली में ली जाएगी परीक्षा। हाँ, 1 आध घंटा का बीच में गैप होगा हर एक पेपर के बीच में, लेकिन एक ही दिन में ये सारे पेपर लिया जाता है। अब यहां पर देखिए कि 150 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर तकनीकी या विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तकनीकी और विशिष्ट विषय क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए और कुछ में कॉमन भी थे। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर साइंस उसमें लेता है, मतलब उसका ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर साइंस है, तो एग्रीकल्चर साइंस के जितने भी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करेगा, तो एग्रीकल्चर साइंस से ये 100 प्रश्न पूछा जाएगा। किसी का इकोनॉमिक्स है तो उसने अपना ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स किया इसलिए इकोनॉमिक्स सिलेक्शन किया, तो इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स उसने अपना बीकॉम किया था और बीकॉम के आधार पर कॉमर्स उसने सिलेक्ट किया, तो कॉमर्स के पोस्ट के लिए जो वरीय अंकेक्षक है उसके लिए आप एलिजिबल है तो उससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी के जो 50 प्रश्न है सामान्य अध्ययन में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और जीके से मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित जनरल वही आपका मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न यहां पर आएंगे। ध्यान रखिएगा जैसा कि हमने अभी बताया कि जो मेरिट लिस्ट जारी होगा पेपर 1 इसमें मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे बल्कि पेपर 2 और पेपर 3, और सबसे ज्यादा इससे मेजर रोल जो होगा यही तकनीकी विशिष्ट विषय और जो लैंग्वेज पेपर है उसका रहेगा।
लैंग्वेज पेपर पे क्योंकि 100 प्रश्न वहां से भी पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न यहाँ भी रहेंगे, 50 प्रश्न, तो इसमें जिसका एवरेज रहेगा उतना ही प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब कि सिलेबस इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी एक विषय को छोड़कर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं, अगर मैथ आपको नहीं पता चल रहा है तो उसको थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा अपना विषय में और लैंग्वेज में फोकस करेंगे, क्योंकि 200 प्रश्न वहीं से रहेंगे, 250 का रिजल्ट बनेगा, 250 के आधार पर रिजल्ट आपका बनेगा। 200 प्रश्न लैंग्वेज से ही रहेंगे और तकनीकी जो पेपर है उससे रहेंगे, आपका जो ग्रेजुएशन में रहा है उससे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आप उसका सिलेबस के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 250 के आधार पर आपको रिजल्ट बनेगा और जिसमें कि 200 आपका इन्हीं से रहेगा। तो मेहनत ज्यादा से ज्यादा हम लोग को इस पर करना है, इस पर भी ध्यान रखना है। इसमें 50 में अगर मेरा 20-25 भी सही हो जाए तो बहुत बेहतर है, और उतना तो होना भी चाहिए, 50% तो सही करके आना है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोई छात्र ये चाहेगा कि नहीं तकनीकी विशिष्ट हम पढ़ेंगे नहीं, 50 में हम अच्छा मार्क्स ला लेंगे, 50 के 50 सही करके आएंगे और इसमें 10-15 सही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% होना चाहिए आपका। बाकी के पेपर मान लीजिए कटअप से आप ज्यादा मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन तकनीकी विषय में 30% से कम है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। बाकी विषय में कटअप से ज्यादा मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन आपका लैंग्वेज पेपर में 30% से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका कटअप ज्यादा आते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है, तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्लियर यहां पर सभी को? और पेपर 1 तो आपको अभी हमने बताया 30% लाना अनिवार्य, अदरवाइज पेपर 1 और 2 नहीं होगा चेक। अब यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वही आपका पेपर 1 का आप देख सकते हैं, जैसा कि अन्य में हम लोग देखते हैं। वही हिंदी भाषा से 60 प्रश्न आएंगे, तो हिंदी अनुच्छेद से 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न। उसी तरह अंग्रेजी भाषा से भी 60 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी अनुच्छेद से 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न। पेपर 2 में आपका हम यहाँ पर सारे क्योंकि इसमें 12 भाषा आ जाता है तो सारे के लिए एक ही वीडियो में बनाना मुश्किल है। हाँ, कुछ के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी के जितने भी इसके सिलेबस है हम इसका PDF अपलोड कर देंगे, वहां पर आप जरूर देखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वहां पर आपको पूरा इसका सिलेबस मिल जाएगा। इसमें से कोई एक ही भाषा आपको लेना है जिसके आधार पर आपका तैयारी करना है। अब पेपर 3 में आ गया, तो पेपर 3 में हमने जैसा कि बताया 100 जो आपका मान लीजिए किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का इकोनॉमिक्स है, तो 100 वहां से रहेगा और 20 + 20 GS से, 20 मैथ से और 10 जो है वो आपका साइंस से रहेगा। तो वही उसका सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में 20 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो वही आपका देखिए, हम खासकर इसमें ज्यादातर करेंट अफेयर्स रहेंगे, फिर राजनीति हो गया, इतिहास हो गया, फिर संविधान हो गया, पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, तो भूगोल वगैरह हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय कृषि हो गया, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही विज्ञान में आपका वही आपका पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है। गणित में वही आपका सामान्य जो प्राथमिक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति वगैरह, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति वगैरह है, वहां से प्रश्न रहेंगे। और फिर आपका जो तकनीकी विषय से जो प्रश्न आएगा 100 आएगा। आज हम लोग तकनीकी विषय का जो सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि हर एक सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते हैं, पहले वाले भी जो परीक्षाएं मतलब वैकेंसी आई उसके लिए हमने चर्चा किया ही है, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो अगले वीडियो में उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो मेधा सूची तैयार की जाएगी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा एवं पेपर 3 तकनीकी विशिष्ट विषय में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्लियर यहां पर? और वही फिर आपका अगर मान लीजिए कुछ छात्र का इक्वल मार्क्स है तो किसका चयन होगा, तो वही आपका जन्म तिथि के आधार पर, फिर उसके बाद अगर सेम पाया गया तो अन्य चीजें वरीयता दिया जाता है, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो उनको वरीयता दिया जाता है, उसके आधार पर रिजल्ट जारी होता है। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया जिसको हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। किन्हीं का अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आगे भी हम लोग और भी वीडियो डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और तैयारी अभी से ही, आज से ही और अभी से ही इस पर भी प्राप्त कर रहा है।
बहुत सारे छात्र जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करना है, बस जो आपका अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का इकोनॉमिक्स है, तो किसी का कॉमर्स है, तो किसी का मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना है। और ध्यान रखिएगा कि आपको इसको तैयारी करने से 2 वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल हो जाता है, नगर पालिका के भी और ये भी आपका हो जाएगा। और बहुत सारे छात्र अपना इस चीज को छोड़ देते हैं कि नहीं हम सिर्फ सीजीएल को देखेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको इसमें ज्यादा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसको तैयारी करते ही रहना है, उसको तैयारी करना भी है, क्योंकि इसका भी उपयोग तो आएगा। 3 जगह ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सीजीएल में ही सिर्फ लगे रहिएगा, जिसमें कि 3 से 4 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन कितना है उसमें आप देख सकते हैं। और इसमें आपका बहुत ही कम कंपटीशन, क्योंकि इसमें जिसका सब्जेक्ट रहेगा उसी में, तो ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप क्या कीजिए कि तीनों के आधार पर लेके चलिए, क्योंकि सीजीएल की इतना तो सभी में तैयारी करना है, वो कंटिन्यूअस आपका रहेगा ही। सिर्फ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग से टाइम देना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप टाइम दे सके उसकी तैयारी कीजिए। और इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि हमारी क्लासेस में जुड़िए, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस चलती है। आप हिंदी में जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल भी क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध होती है। अभी जो तकनीकी विषय के संबंधित है, इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ हमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो अपना है सिर्फ उसी की हमको तैयारी करना है, क्योंकि अधिकतर आप में से पहले से बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीक से जैसा कि हमने बताया, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बैच प्रारंभ होंगे। जो भी छात्र नहीं ज्वाइन किए अभी तक ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा नगर पालिका सेवा के लिए भी आपका इसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी होगा। क्लासेस में आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको बेनिफिट मिलेगा, और बहुत ही बेहतर सारे डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस होंगे। डाउट सेशन, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, एनालिसिस किया जाएगा, क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारी एप्लीकेशन स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और स्टोर में जाकर आप कोर्स परचेज कर लीजिए। साथ ही जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप इसमें वेट मत कीजिए और प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि किसी चीज को स्टार्ट कीजिए, अगर बाद फिर आपको वेट ही करते रह जाइएगा और पता चलेगा कि बहुत सारे छात्र जो है आगे आपसे निकल गए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, तो जो भी छात्र अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।